3 है कि डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की बताओ किस किस पॉइंट पर जो है डिसकंटिन्यूटी है। ये चेक करना है हमने कि इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी जो है वो कौन कौन से पॉइंट पर है। हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो ये है, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, साइन एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये वाले पॉइंट एक्स लेसर देन ज़ीरो, ये हमारे डोमेन वाले पॉइंट्स हैं। यानी कि जब एक्स लेसर देन ज़ीरो होगा तो उस टाइम पे फंक्शन होगा साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको थोड़ा ऐसे भी हम शो कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक फंक्शन को एक लाइन पर शो करेंगे, एक पॉइंट है ज़ीरो। ये मान लेते हैं हम कि ये पीस वाइज फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्स जब ज़ीरो से छोटा होगा उस टाइम पे फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, साइन ऑफ एक्स अपान एक्स के बराबर होगा। और जो ही ज़ीरो से बड़ा होगा उस टाइम पे फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स प्लस वन के बराबर होगा। और जब एक्स इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो उस टाइम पे भी फंक्शन कौन सा होगा, एक्स प्लस वन ही फंक्शन जो होगा वो होगा। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, हमने बताना है कि डिसकंटिन्यूटी बताओ इस फंक्शन की जो है वो डिसकंटिन्यूटी किन किन पॉइंट्स पर है, हमने चेक करना है। अब मान लेते हैं कि ये x लेसर देन ज़ीरो, ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये है माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो। ठीक है, ये वाले सारे के सारे पॉइंट जो है फॉर x लेसर देन ज़ीरो के लिए है। और इस सब के लिए जो फंक्शन एक्ट कर रहा है वो कौन सा फंक्शन है, साइन ऑफ x अपान x के बराबर। और ये पॉइंट जो है x ग्रेटर देन ज़ीरो वाले पॉइंट्स हैं, और इनके लिए जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, x प्लस वन। अब मान लेता हूँ मैं यहाँ पे हम कोई सा भी पॉइंट ले लें। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट जो ज़ीरो से छोटा होगा उन सब के लिए जो फंक्शन हमारे पास है वो है साइन एक्स अपान एक्स। और x ग्रेटर देन वन के लिए सब के लिए जो फंक्शन है वो कौन सा है, x प्लस वन। उस उन सब पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो उन सब के लिए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने हर एक पॉइंट पर जो है फंक्शन को की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पहले तो अगर हम देखेंगे चाहे लेसर देन ज़ीरो के लिए देखें हम, ये साइन एक्स अपान एक्स आ रहा है। अब ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था, ज़ीरो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते थे जहाँ पे ये ज़ीरो पे क्या बन सकता था, साइन ऑफ ज़ीरो अपान ज़ीरो हम कह सकते थे ज़ीरो पर। लेकिन जब हमारे पास डोमेन वाला पॉइंट ज़ीरो होगा उस टाइम पे फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स प्लस वन होगा। तो बाकी हर एक पॉइंट के लिए साइन ऑफ एक्स अपान एक्स है, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है। क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। पूरी डोमेन के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये क्या है, डिफाइंड है। अब हम इसको अलग अलग केसेस में डिवाइड करके देखेंगे कि फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस किन पॉइंट्स पर होगा। हम केस नंबर फर्स्ट उठाएंगे। केस नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, कि जब हमारे पास x की वैल्यू लेसर देन ज़ीरो होगी। x की वैल्यू क्या होगी, लेसर देन ज़ीरो होगी। वो पॉइंट हम मान लेते हैं, लेट कर देते हैं कि वो पॉइंट लेसर देन ज़ीरो वाला पॉइंट जो है वो a के बराबर है, और a जो है वो लेसर देन ज़ीरो है, जहाँ पर हमने कंटिन्यूटी को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि लेसर देन ज़ीरो के लिए फंक्शन तो एक ही है, साइन एक्स अपान एक्स ही है। हम चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो हम इस फंक्शन को कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली एक ही लिमिट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ऑफ द फंक्शन जो है वो एक ही फंक्शन है। मान लेते हैं कोई सा भी पॉइंट जो हम निकाल रहे हैं, मान लो वो यहाँ पे है। इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच करें तो फंक्शन साइन एक्स अपान एक्स, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन उस टाइम पे भी क्या है, साइन ऑफ एक्स अपान एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लिमिट भी निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। जो ये फंक्शन हमारे पास है a नेगेटिव, यानी कि a हमने लिया लेसर देन ज़ीरो, तो डोमेन वाला पॉइंट उस टाइम पे फंक्शन जो है वो कौन सा है, साइन ऑफ x अपान x के बराबर है। और जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ a अपान a। ठीक है, ये कोई ऐसा पॉइंट है जो लेसर देन ज़ीरो है, ये कुछ भी हो सकता है, माइनस फाइव अपान फाइव, माइनस सिक्स अपान सिक्स, माइनस सेवन अपान सेवन, और इसका कुछ ना कुछ आंसर जो है आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर a जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऊपर साइन ऑफ a की भी वैल्यू माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में लाई करेगी, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x, तो वो किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा लिमिट
एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव, वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स अपान एक्स के बराबर। फिर से हमारे पास क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का मतलब है कि वो ज़ीरो नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं साइन ऑफ ए, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा साइन ऑफ ए। मान लो कोई भी एंगल है उस पर आंसर आ जाएगा अपान ए, और दोनों में। अब हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज फंक्शन तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स अपान एक्स है, और फंक्शन की वैल्यू ए पर जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, हमने क्या करना है, साइन ऑफ ए अपान ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है बराबर है, और वो सारा बराबर है किसके, फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज जब बराबर आती है, यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो देयरफॉर फंक्शन जो है हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर एक्स लेसर देन जीरो के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम केस सेकंड उठाते हैं। केस सेकंड हमारे पास कौन सा है, केस सेकंड में हम लेंगे जब x जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। केस सेकंड कौन सा होगा, जब x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। उस टाइम पे जो फंक्शन हमारा एक्ट कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स, वो कौन सा फंक्शन दिया गया है, x+1। ठीक है, x+1। अब हमें पता है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास जो है वो क्या है, पॉलिनॉमियल है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनॉमियल है, और पॉलिनॉमियल भी कौन सी वाली, लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अगर ये पॉलिनॉमियल है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि जितनी भी पॉलिनॉमियल हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी जो है वो क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती है। तो अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, सारी एक्स के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि चाहे x लेसर देन जीरो होगा या x ग्रेटर देन जीरो होगा, इन दोनों के लिए फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। हमारे पास केस थर्ड भी बन जाएगा। यहाँ पे केस थर्ड कौन सा वाला केस होगा, जब x की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली जीरो के बराबर होगी। व्हेन x की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली जीरो के बराबर होगी। और एग्जैक्टली जीरो पर अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम देखेंगे जब हमारे पास x इक्वल्स टू जीरो होगा, ये वाला पॉइंट, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन होगा साइन एक्स अपान एक्स, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन होगा x+1 के बराबर। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स जब हम निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ एक्स अपान एक्स के बराबर। और हमने ये लिमिट जो है 11th क्लास में पढ़ी है कि जब लिमिट x अप्रोच करती है ज़ीरो के लिए, ये साइन x अपान एक्स जो है ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर होता है। ये एक थ्योरम टाइप भी कह सकते हो आप, या प्रॉपर्टी कह सकते हो कि साइन एक्स अपान एक्स, लेकिन लिमिट अप्रोच करनी चाहिए कहाँ के लिए, जीरो के लिए ही अप्रोच करनी चाहिए, सिर्फ उसी पे फंक्शन ये वैलिड होगा, ये 1 के बराबर आता है। इसी तरीके से जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव, साइन एक्स अपान एक्स। फिर से अभी हम लिमिट जो है वो कहाँ पर देख रहे हैं, जीरो पर देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, x+1 हमारे पास फंक्शन था, और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे वेरिएबल को जीरो के साथ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से भी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो पर वो भी क्या है, बराबर है। तो हमने कहा कि फंक्शन जो है वो क्या है, इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स, या एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर आ गया। हमने देखा फॉर ऑल एक्स, क्योंकि बिलोंगिंग्स टू आर, लेसर देन जीरो के लिए भी हमने किया अलग से, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी किया हमने अलग से, और हमने जीरो के लिए अलग से केस बनाया था। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए जो फंक्शन था वो क्या था, कंटिन्यूअस था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 24। हमने बताना है कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स दिया गया है किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपान एक्स के बराबर दिया गया है, और डोमेन हमारी इस फंक्शन के लिए किसके बराबर है, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो के बराबर है, और यही जो है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर, अगर एक्स जो है वो किसके बराबर दिया होगा, जीरो के बराबर दिया गया होगा।
ठीक है। हमने बताना है कि ये कंटिन्यूटी इसकी जो है फंक्शन की वो किन किन पॉइंट्स पर है, ठीक है। और अगर हम सबसे पहले देखेंगे x तो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर x 0 नहीं है तो कुछ और वैल्यू हो सकती है इसकी, चाहे नेगेटिव या चाहे पॉजिटिव। मान लेते हैं पहले इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट है 0 जिस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी और इसके राइट हैंड साइड में भी फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x के बराबर है। और इस तरफ भी जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x के बराबर है, ठीक है। और 0 पर जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, 0 ही है। अब यहाँ पर हम दो केसेस से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला, पहले तो हम देखेंगे कि x 0 के बराबर है ही नहीं। अगर ये 0 होता साइन ऑफ 1/0 तो वो नॉट डिफाइंड आ जाता, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि फंक्शन डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं साइन ऑफ 1/x पे, क्योंकि ये 0 के अलावा है, 0.1 हो सकता है, 0.2 या कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर कोई सा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये डिफाइंड है। क्या है, डिफाइंड है, यानी कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ जो है आंसर आ ही रहा है वैल्यू के लिए। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। अब अगर हर पॉइंट के लिए डिफाइंड है तो हमने देखा इसकी कंटिन्यूटी जो है वो किन किन पॉइंट्स पर है, ठीक है। तो पहले डिफाइंड जिन जिन पॉइंट्स पर होगा उन्हीं पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी भी दिखानी पड़ती है, ठीक है। अगर जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड ही नहीं होगा तो कंटिन्यूटी का कोई दिखा ही नहीं सकते हम वहाँ पे, ठीक है। तो पहला वाला केस बनेगा, केस नंबर फर्स्ट बनेगा यहाँ पे कि जब व्हेन x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, उस टाइम पे जो फंक्शन होगा f ऑफ x वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। और मान लेते हैं हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, लेट x इज इक्वल टू ए के बराबर, जहाँ पर हम कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर रहे हैं और ए क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे कि चाहे हम इन 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 पॉइंट्स पे, यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड में या 0 के राइट हैंड साइड में कोई सा भी पॉइंट उठा रहे हैं, वो पॉइंट हमने लिया ए। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकाल सकते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या कर सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास चॉइस यहाँ पे है। मान लेते हैं कि जब x इक्वल्स टू a हमने लिया पॉइंट, तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो क्या है, सेम है। तो हम डायरेक्ट लिमिट अगर अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a, एफ ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स जो हम मान कर चल रहे हैं वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x के बराबर है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे फंक्शन 0 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए फंक्शन ये वाला है। तो a लिमिट जब हम पुट करेंगे आ जाएगा a स्क्वायर, या हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लिमिट की, कि लिमिट अगर दो फंक्शन पर अप्लाई होगी तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग लिमिट जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स के लिए हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ कि अगर लिमिट अप्लाई हो रही होगी x अप्रोचेस टू a f फंक्शन पर और g फंक्शन पर, हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे a f के लिए अलग से, और g के लिए लिमिट जो है वो अलग से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो जब हम इस पॉलिनोमियल वाले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और साइन ऑफ 1/x पे पुट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ 1/a के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन जो है 0 को छोड़ के वैल्यू थी, तो ये वैलिड कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा इसका, और वैलिड आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पर देखे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ a के बराबर आ जाएगा। और फंक्शन हमारे पास दिया गया था एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर था वहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर साइन ऑफ 1/a के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ देयरफॉर हमने देखा कि लिमिट की वैल्यू x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x पे, और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर हैं, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और ये वाली यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है, दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट के लिए अभी तक हमने देखा कि ये कंटिन्यूअस है। अभी एक और केस हमने करना है, केस नंबर सेकंड,
केस नंबर सेकंड में हमने क्या शो करना है कि जब x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि अब नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। उस टाइम पे जो फंक्शन होगा हमारा वो f ऑफ x जो होगा 0 पर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। लेकिन फंक्शन को एक बार यहाँ पे देखते हैं कि 0 को अप्रोच करने के लिए जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। और इसी तरीके से जब हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे उस टाइम पे भी फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा किसके बराबर, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। अब हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक वो वाला तरीका जो हमने कल किया था, कौन सा वाला, कि जब पुट करते हैं एक्स को किसके बराबर, जिस पॉइंट पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उसमें से हम h को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और साथ में ही हमने देखा था ये जो h होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। वेरी वेरी स्मॉल नंबर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि लिमिट निकालने के लिए हम उसके नेबरिंग पॉइंट्स को देखते हैं। क्या देखते हैं, नेबरिंग पॉइंट्स को, और वो इसके बहुत नज़दीक होने चाहिए। 0 पर हम देख रहे थे 0 में से माइनस करेंगे हम बहुत छोटा नंबर, तो वो नंबर जो है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर हम इसका सेकेंड स्टेप लिखते हैं कि एज x अप्रोचेज टू 0। अगर ये x अप्रोच कर रहा होगा 0 के लिए तो यहाँ पे h जो है वो कहाँ के लिए अप्रोच कर रहा होगा, 0 के लिए अप्रोच कर रहा होगा। क्योंकि जब ये x अप्रोच करेगा 0 के लिए तो 0 - 0 0, h अप्रोच करेगा 0 के लिए। तो यहाँ पर इसी फंक्शन को हम नया कन्वर्ट करके हम क्या लिखते हैं कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0, जहाँ पर x था वहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 0 - h का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ 1/0 - h आना था। ठीक है, तो यही फंक्शन को हम कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये माइनस एच का होल स्क्वायर जो है प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब ये माइनस एच ऊपर चला जाएगा, क्योंकि माइनस एच साइन ऑफ माइनस, लेकिन साइन माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये बाहर निकाल देता है इसको, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 1/h के बराबर। इसी की एक और चीज़ भी हम देखेंगे कि h जो है वेरी वेरी स्मॉल नंबर, h जो है वो क्या है, h जो है वेरी स्मॉल नंबर है। वेरी स्मॉल नंबर से मतलब है इसका, ये h जो है वो क्या हो सकता है, 0 पॉइंट, मान लो 0.000000001 हो सकता है। ये मान लो 0.00005 हो सकता है। ये मान लो 0.00002 हो सकता है। अब ये जो h हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना साइन की जगह, ये क्या बन रहा है, साइन ऑफ 1/, मान लो मैं यहाँ पे 0.1 पुट कर रहा हूँ, 0.1 पुट करने पे आ जाएगा साइन ऑफ 10। ठीक है, अगर मैं 100 पुट करूँगा साइन ऑफ 1/, मान लो 0.02 पुट कर रहा हूँ तो 2/100 आ जाएगा, 50 के बराबर, साइन ऑफ 50 के बराबर आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं कुछ और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/0.005 पुट कर रहा हूँ तो आ जाएगा साइन ऑफ 200 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ के लिए, इन 3 वैल्यूज़ के लिए साइन जो है एकदम से अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करेगा -1 से लेकर +1 के बीच में, अलग अलग वैल्यूज़ एकदम से। तो हम देखते हैं कि जितना हम h के बहुत नज़दीक जा रहे हैं, h के वैल्यू स्मॉलर जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं, अप्रोचेस टू 0 के बहुत नज़दीक जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू जो है एकदम से चेंज हो जाएगी -1 से लेकर +1। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि जब h अप्रोच करता है ना 0 के लिए, हम इसको कहते हैं कि साइन की वैल्यू जो है वो क्या आती है, ऑसिलेटिंग वैल्यू आती है। क्या आती है, ऑसिलेटिंग वैल्यू। ऑसिलेटिंग वैल्यू का मतलब है कि एकदम से ही अपनी नेचर जो है वो बदलता रहता है, कभी -1 देगा, कभी +1 देगा, कभी -1 और +1 के बीच में वैल्यू देगा। और जब हम h को भी लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू किन दो वैल्यूज़ के बीच में, -1 और +1 के बीच में ही वैल्यू देता है। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 0। तो लेफ्ट लिमिट हमारे पास किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें फिर से यही करना पड़ेगा कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x वही है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x के बराबर। अगर अब हम वो वाला मेथड ना भी पुट करें, कौन सा वाला, कि ना पुट x इज इक्वल टू 0 + h, वो अगर ना भी पुट करें, डायरेक्ट अगर देखते हैं तो ये वैसे भी कर सकते हैं हम लिमिट लगाकर, तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर साइन ऑफ 1/0। अब यहाँ पर
वही जब हम इसमें वो 1/0 वगैरह पुट करते हैं उससे थोड़ा सा वो ना वो मान लो ज़ीरो पॉजिटिव जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इससे बेटर रहता है, इसलिए हम क्या यहाँ पे साइन ऑफ 1/0 से बेटर है कि अगर हम इसको ऐसे ही लिखें फिर लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो। मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पे कि वही पुट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस एच के बराबर पुट करना था। फिर एज x अप्रोच करता है ज़ीरो के लिए h जो है वो कहाँ के लिए अप्रोच करना चाहिए, ज़ीरो के लिए, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर साइन ऑफ 1/h के बराबर। अब ज़ीरो पॉजिटिव से अच्छा है डायरेक्ट लिखना कि h अप्रोच कर रहा है ज़ीरो के लिए, ठीक है। तो ये वापस आ जाएगा ज़ीरो को मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से ऑसिलेटिंग वैल्यू जो ऊपर हमने किया वापस वही आ रहा है, ऑसिलेटिंग वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है। तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे वापस आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और अगर हम फंक्शन की तरफ देखें यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है ज़ीरो पर, ये ज़ीरो पर फंक्शन किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो हम देखेंगे एंड फंक्शन की वैल्यू f(0) जो है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। तो तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो पर, राइट हैंड लिमिट ज़ीरो पर और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फंक्शन f(x) जो ऊपर दिया गया था ये कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r के लिए फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन जो है वो किसके बराबर दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अगर डोमेन फिर से हम देखते हैं कि जो हमारा डोमेन वाला पॉइंट है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर दिया गया है, ठीक है। मान लो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन में हमारे पास डोमेन वाला पॉइंट जो है अगर मान लो ये ज़ीरो है और ज़ीरो या ज़ीरो से कम वाले पॉइंट जितने भी हैं, ज़ीरो के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए फंक्शन है साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। और यहाँ पे भी फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स के बराबर है। और ज़ीरो पे जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। हम सीधे दो केसेस बनाते हैं यहाँ पे। एक केस आ जाएगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए, एक केस आ जाएगा किसके लिए, इक्वल टू ज़ीरो के लिए। अब देखो केस नंबर फर्स्ट आ जाएगा, केस नंबर फर्स्ट आ जाएगा व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब x ज़ीरो नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट x नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। और इस के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो किसके बराबर है, फंक्शन, ये फंक्शन है क्योंकि ज़ीरो के बराबर नहीं है, अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारे पास कौन सा है, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है दो फंक्शन को मिलाकर बना हुआ है। ये मान लेते हैं फंक्शन हमारा पहला है जी ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स के बराबर। वेयर एज जी ऑफ एक्स जो है वो साइन ऑफ एक्स के बराबर है और एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, कॉस ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। नाउ दोनों हमने पहले ही पढ़े हुए हैं कि दोनों ये फंक्शन जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स जो है आर कंटिन्यूअस। ये क्या है, दोनों साइन ऑफ एक्स फंक्शन और कॉस ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। तो इनका सम करें, इनका सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। तो देयरफॉर साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर एक्स, कौन से पॉइंट के लिए हम देख रहे थे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए। फिर केस नंबर सेकंड हम बनाते हैं। केस नंबर सेकंड कौन सा आ जाएगा, जब हमारे पास x जो होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। x जो होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। जब x ज़ीरो होगा उस टाइम पे हम मान लेते हैं लिमिट हम डायरेक्ट पुट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये ओब्वियस केस है एक तरह से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो किसके बराबर है, साइन ऑफ एक्स। अगर कोई करना चाहे तो इसको भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो वहाँ से भी आंसर जो है इसी तरीके से आ जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ ज़ीरो माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो के बराबर। और साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है और कॉस ऑफ ज़ीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर हम देखें ज़ीरो पर वो किसके बराबर है, ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर, -1 के बराबर दी हुई है। तो हमने यहाँ से देखा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो पे एफ ऑफ एक्स और फंक्शनल वैल्यू जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
किन पॉइंट्स के लिए हमने देखा? पहले वाले केस में देखा हमने x नॉट इक्वल्स टू 0 और दूसरे वाले केस में देखा हमने x इक्वल्स टू 0 पे। तो हम कहेंगे पूरी डोमेन के लिए ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और पूरी डोमेन के लिए फंक्शन डिफाइंड भी था, जो पहले बोलना जो है मैं वो भूल गया था। ठीक है, ये फंक्शन जो था वो डिफाइंड था। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 30th क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम मेथड पे बेस्ड है। यहाँ पे इनमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। फाइंड किसकी करनी है? फाइंड आउट हमने करनी है वैल्यू ऑफ के को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दैट द फंक्शन इज गिवन एज कंटिन्यूअस। हमारे पास f जो है वो पहले ही कंटिन्यूअस दिया गया है और हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी फंक्शन की पहले ही दी गई है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन करूंगा, एक तो क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 26 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो किसके बराबर दिया गया है? हमारे पास f ऑफ x जो है वो दिया गया है, f ऑफ x जो है वो है k cos ऑफ x अपान पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल्स टू पाई अपान 2। अगर x की वैल्यू पाई अपान 2 नहीं हुई उस टाइम पे ये फंक्शन एक्ट करेगा और फंक्शन जो होगा 3 के बराबर होगा। अगर हमारे पास x जो है वो किसके बराबर होगा? पाई अपान 2 के बराबर होगा। हमारे पास पहले ही दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई अपान 2। ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो पहले से ही क्या दिया गया है? कंटिन्यूअस दिया गया है। क्या दिया गया है? कंटिन्यूअस दिया गया है। हमने वैल्यू निकालनी है के की। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूअस होगा फंक्शन तो बाय डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगी वो कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, गिवन दैट ये ऑलरेडी दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन में 26 से लेकर 30 तक। गिवन दैट कि एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है एट कौन से पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल टू पाई पाई बाई 2 पर। हमने पहले दिन ही पढ़ा था जब हमारे पास कंटिन्यूटी जो है वो हम एक पॉइंट पर निकालते हैं। और ये जो एक चीज़ का ध्यान रखना, 26 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। और वही किसके बराबर होगी? फंक्शन की वैल्यू होगी। फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा कौन से पॉइंट पर? पाई बाई 2 पर। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम निकालते किस तरीके से हैं? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेगेटिव। पाई बाई 2 नेगेटिव का मतलब है कि हम फंक्शन को पाई बाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट का मतलब है हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं कौन सी साइड से? राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ये किस, और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा पाई बाई 2 पर। हमने पहले ही देखा है कि जब x पाई बाई 2 होगा उस टाइम पे आंसर जो है वो किसके बराबर है? ये आ जाएगा। और जब नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअल में, जब x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा तो उस टाइम पे जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? k कॉस ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब जब हमारे पास फंक्शन माइनस पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा होगा? उस टाइम पे फंक्शन होगा लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेगेटिव। फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा? k कॉस ऑफ x अपान पाई माइनस 2x के बराबर होगा। और जब राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे उस टाइम पे भी फंक्शन कौन सा होगा? लिमिट x अप्रोचेज टू पाई अपान 2 पॉजिटिव। और कौन सा फंक्शन होगा? k कॉस ऑफ x अपान पाई माइनस 2 ऑफ x। क्योंकि चाहे पाई बाई 2 नेगेटिव होगा यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा तो फंक्शन ये आएगा। और जब एक्जैक्टली पाई बाई 2 होगा तो 3 आ जाएगा फंक्शन। तो पाई बाई 2 पे एक्जैक्टली पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है, अब हम इनमें से एक वाला कोई सा भी उठाते हैं। मान लेते हैं कि हमने जो उठाया फंक्शन वो कौन सा उठाया? मान लेते हैं हमने फंक्शन उठाया ये पाई बाई 2 पॉजिटिव वाला उठा लिया। ठीक है, कौन सा वाला उठा दिया? पाई बाई 2 पॉजिटिव वाला उठा दिया। मान लेते हैं हम ये वाले उठा देते हैं और इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वो मेथड ऑफ एच वाला यूज़ करते हैं। पुट करते हैं कि x जो है वो किसके बराबर है? पाई बाई 2 प्लस एच। ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन जब हमें सिंप्लीफाई करना होगा। x को किसके बराबर किया हमने? पुट, क्योंकि पाई बाई 2 पॉजिटिव हमने देखना था। पाई बाई 2 पॉजिटिव का मतलब है कि पाई बाई 2 से ऑनवर्ड, पाई बाई 2 ऑनवर्ड का मतलब है पाई बाई 2 से थोड़ी वैल्यू जो है बड़ी, और h जो है वो कौन सा नंबर है? वेरी स्मॉल नंबर है।
जो अभी हमने देखा भी, वेरी स्मॉल नंबर का मतलब फिर से वही कि 0.0000001 हो सकता है, 0.0002 हो सकता है और बहुत सारी वैल्यू ऐसी। इसका मतलब है कि हम 0 π/2 के थोड़ा सा आगे से इसको अप्रोच कर रहे हैं। फिर हम लिखते हैं कि एज x जो होगा वो अप्रोच करेगा इसी लिमिट के लिए π/2 के लिए। अगर ये x जो है π/2 हो गया, π/2 माइनस π/2 जो है वो 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे देयरफॉर h जो है वो कहाँ के लिए अप्रोच करेगा, 0 के लिए। तो इसी फंक्शन को हम लिखेंगे इस तरीके से, लिमिट चेंज करके लिखेंगे इस वाले फंक्शन को, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के, जहाँ पर cos ऑफ x था ना, cos ऑफ x की जगह हमने कितना पुट कर दिया, x की जगह हमने पुट कर दिया π/2 प्लस h। कितना पुट कर दिया, π/2 प्लस h पुट कर दिया, ठीक है, π/2 प्लस h। और डिनोमिनेटर में आते हैं, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, π-2 इंटू π/2 प्लस h, हमारे पास यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब ये जो है किसके बराबर बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के कॉस ऑफ, अब हमने आइडेंटिटी एक पढ़ी है कि कॉस, ये π/2 प्लस h इसकी बात चल रही है, कॉस 90 प्लस h मान लेते हैं थीटा के बराबर है, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा। ये क्वाड्रेंट कौन सा आ जाता है, क्वाड्रेंट आता है ये सेकंड, क्वाड्रेंट कौन सा आ जाता है, सेकंड। और सेकंड 90 पे जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज, 90 पे फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है फंक्शन। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। 90 पे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है और बनेगा साइन ऑफ थीटा, क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ थीटा बन जाता है। और यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के कॉस ऑफ साइन एच आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के साइन ऑफ एच के बराबर। ये प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड में जो लिखी है उस पर ध्यान देखना, 90 पे फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, 90 पे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या है, कि साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, और रेसिप्रोकल भी, कॉट टेन में, कॉस साइन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये पाई माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा पाई माइनस पाई, और माइनस प्लस होता है माइनस एच के बराबर, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में कितना चल रहा है, 3, राइट हैंड साइड में कितना चल रहा है, 3, ये प्लस पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर रहेगा माइनस के, उस माइनस के को अगर हम चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और बचेगा हमारे पास साइन ऑफ एच अपान, इस माइनस वन को भी मैं बाहर लिखूंगा, अपान एच के बराबर। ये माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से हमारे पास फिर से देखो क्या बन रहा है, के मल्टीप्लाई बाय लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये वाला केस जो है वो किसके बराबर बन जाता है, ये तो लिमिट है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी, के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से इसका ध्यान रखना कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये जो साइन ऑफ एच अपान एच जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये लिमिट हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ से 2 को h के साथ मल्टीप्लाई करना था, ये हमारे पास बनना था 2h, किसके बराबर था, 2h के बराबर था ये। यहाँ से भी बाहर जो आएगा, जब 2 को बाहर निकालेंगे ये बन जाएगा -2, ये आ जाएगा k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से ये 6, 3 आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर इसका आंसर है, किसके बराबर है, 6 के बराबर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सच दैट हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x दिया गया है, ये फंक्शन f ऑफ x है किसके बराबर, ये फंक्शन 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। इस फंक्शन की वैल्यू 5 भी है, इस फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b भी है, इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 21 भी है, और तीनों के लिए हमारे पास डोमेन भी ऑलरेडी दी गई है कि इफ़ x जो है लेसर आर इक्वल टू 2 होगा, यानी कि 2 से कम तो 5 वैल्यू, अगर 2 या 10 के बीच में होगा तो ये वैल्यू, और अगर 10 से बड़ी होगी या 10 होगी डोमेन, तो उस टाइम पे फंक्शन ये। तो मैं इसको ग्राफिकली ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ये हमारे पास फंक्शन है जहाँ पर एक पॉइंट है 2, दूसरा पॉइंट है 10 और तीसरा पॉइंट है ये। जब 2 से छोटी वैल्यूज़ होंगी, ये वाली वैल्यूज़ होंगी, उस टाइम पे जो फंक्शन होगा वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है फंक्शन। और अगर 2 से लेकर मान लो 2 से ऑनवर्ड, यहाँ पे मैं बबल जैसा रखता हूँ क्योंकि ये खाली है, 2 से लेकर 10 तक, ये 10 भी खाली, और इसके लिए फंक्शन जो है वो क्या है, ax प्लस b है। और अगर हमारे पास फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये एग्जैक्ट 10 या 10 से बड़ा होगा, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है कि फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है ना गिवन, ये कंटिन्यूअस है, क्या है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर तो ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस 2 पर भी होगा, ये कंटिन्यूअस 10 पर भी होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, 2 पर भी होगा, 10 पर भी होगा। जनरली हमारे पास फंक्शन ब्रेक हुआ है 2 पर और 10 पर, हम यहाँ से ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो हम देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टू, कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू टू फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। एक्स इक्वल टू टू पर जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। एक्स इक्वल टू टू पर जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बाय डेफिनेशन, देयरफॉर बाय डेफिनेशन हमारे पास हमें पता है बाय डेफिनेशन क्या होता है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उस टाइम पे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होती है, राइट हैंड लिमिट के बराबर, और वही वैल्यू होती है किसके बराबर, फंक्शनल की वैल्यू टू पर, क्योंकि टू पर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू, और वो बराबर होगी राइट हैंड लिमिट की लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू के लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए, और फंक्शन की वैल्यू टू पर जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा, बराबर होगा। और एफ ऑफ टू की वैल्यू जो है हमें पता ही है कि एफ ऑफ टू की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी दी गई है। एफ ऑफ टू की वैल्यू देखो, एफ ऑफ टू की वैल्यू जो है वो टू पर फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, फाइव के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं किसके बराबर है, फाइव के बराबर है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अगर हम खाली इसको लें टू पॉजिटिव के लिए, टू पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, टू पॉजिटिव का मतलब, टू पॉजिटिव का मतलब है कि टू से ऑनवर्ड, टू से ऑनवर्ड का मतलब है कि हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और उस टाइम पे जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी के बराबर है उस टाइम पे फंक्शन। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, और ये किसके बराबर आ रहा है, फाइव के बराबर। हम लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट भी ले सकते थे ये वाली, और इसके लिए जो फंक्शन था वो किसके बराबर था, फाइव था। इस फाइव को फाइव के बराबर लिख के कुछ बनेगा नहीं, तो आइदर हम ये वाला उठाएंगे, ठीक है, टू नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए एक्स प्लस बी जो है वो क्या है, पॉलिनॉमियल है, जब भी पॉलिनॉमियल होगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू जो है उसमें पुट कर देते हैं। जहाँ पर वेरिएबल, इसको देखना कि ए जो है वो कोफिशिएंट है, बी कोई कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे पुट करेंगे टू, तो ये आ जाएगा टू ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, फाइव के बराबर आ जाएगा। इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, दूसरा हमारे पास दिया गया है कि ये फंक्शन जो है ना, एक तो दिया गया था ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, टू पर, दूसरा टेन पर भी फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस। टेन पर अगर कंटिन्यूअस है ना, इसका मतलब है कि आइदर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, और फंक्शन की वैल्यू टेन पर, हम देखते हैं कि टेन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, देखो यहाँ पे टेन कहाँ पे, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू टेन के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो हम देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या दिया गया है, कंटिन्यूअस दिया गया है, क्या दिया गया है, कंटिन्यूअस। अब फिर से बाय देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या पता है, बाय डेफिनेशन अगर एक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होगा ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन कौन से पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं टेन पर, इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर टेन पर, क्योंकि कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पर देखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टेन नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टेन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहाँ पर, टेन पर सारी की सारी वैल्यू जो होंगी वो बराबर होंगी। टेन पर जो वैल्यू है वो हमने पहले ही देखा है कि टेन पर इसकी वैल्यू कितनी है, 21 के बराबर है, किसके बराबर है, 21 के बराबर। और टेन पॉजिटिव भी अगर हम देखेंगे, टेन पॉजिटिव का भी मतलब है 21, और टेन नेगेटिव का मतलब है ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, टेन नेगेटिव, टेन नेगेटिव फिर से एक बार ले चलता हूँ, टेन नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने के लिए फंक्शन जो होगा वो ए एक्स प्लस बी होगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टेन नेगेटिव ए एक्स प्लस बी, और साथ में ये भी देख लेना कि ये जो है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। ठीक है, अब टेन नेगेटिव जब हम इसको डालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जहाँ पर वेरिएबल एक्स होगा वहाँ पर टेन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 21 के बराबर। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखें, दोनों इक्वेशन जो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, एक तो ए है वेरिएबल और दूसरा कौन सा है, बी, एक ए वेरिएबल और दूसरा कौन सा है, वेरिएबल बी। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास में पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड, जो आपकी चॉइस होगी, जो आपको ठीक लगे। तो मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन, इसको ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, और यहाँ से टू ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें पता है सब्ट्रैक्ट करने से साइन जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज। ये पहले था प्लस टू ए अब आ गया माइनस टू ए, ये पहले था प्लस बी अब आ गया माइनस बी, ये पहले था प्लस फाइव अब आ गया माइनस फाइव, ये प्लस बी और माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल। टेन ए में से टू ए गया, कितना बचा, 8 ए, और यहाँ से हमारे पास जो है कितना बचा,
21 में से 5 गया, कितना बचा? 16 बचा। कितना बचा? 16। और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 16/8 के बराबर। और ये आता है 16/8 किसके बराबर? 2 के बराबर। इसको आप अपनी मर्जी के साथ या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो या तो सेकंड करो। पुट इन इक्वेशन नंबर, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ। सेकंड में पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई a की जगह आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 21 के बराबर। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 20 के बराबर, और ये 20 जब राइट हैंड साइड चला जाएगा तो बन जाएगा -20। तो b की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। अब यहाँ से क्या हमारे पास पता लग गया कि हमें बोला गया था कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो जिस पर ये कंटिन्यूअस बनता है। तो वो कंटिन्यूटी, देयरफॉर हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन a जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, और b किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दैट्स ऑल। ये वाले क्वेश्चन याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 26 लेकर क्वेश्चन नंबर 30 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 जो है मैंने नहीं कराए, लेकिन ये डिटो ऐसे ही है जैसे अभी किए क्वेश्चन ये, ठीक है। ये आप होमवर्क कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर नहीं आए तो फिर वापस कर देंगे इनको, ठीक है। अभी रहता है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, ये सारे जो है वो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन पे बेस्ड है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।